अंबर बेगम जब आसिफ साहब से कहती हैं कि अब हम अपने किसी भी बच्चे को रोकेंगे नहीं, बल्कि उनका जो भी दिल चाहता है वो ही करें। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत से मतलब है। मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी टेंशन लेके बीमार पड़ जाएं। हमें बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ देना है। तो आसिफ साहब अपने तीनों बेटों से उनकी ख्वाहिश पूछ लेते हैं। शाहमीर से जब वो पूछते हैं कि क्या तुम वाकई ही शादी करना चाहते हो उस लड़की से, तो शाहमीर ढिठाई से कह देता है कि जी हाँ, मैं उस लड़की से वाकई ही मोहब्बत करता हूँ और शादी के लिए सीरियस हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको अपनी भांजी से बहुत प्यार है, तो मैं ईमान को छोड़ भी नहीं रहा। मैं उसकी और अपने बच्चे की भी पूरी कफालत करूँगा। लेकिन मेरे दिल में जब किसी और के लिए मोहब्बत है तो मैं कैसे ईमान के साथ खुश रह सकता हूँ। हालांकि महानूर के घर के बाहर ही उसको रोजाना आते जाते देख के महानूर का डसा हुआ एक मुर्गा शाहवीर को महानूर की असलियत बताने की कोशिश भी करता है और साफ साफ बताता है कि जिसके चक्कर में पड़े हो इसकी वजह से ये गाड़ी, घर, कारोबार सब कुछ लुटाना पड़ेगा। मैं भी उसी का डसा हुआ हूँ। लेकिन शाहवीर की आंखों पे तो महानूर की मोहब्बत की पट्टी ऐसी बंधी हुई है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने घर वालों की बातों की तरह इस लड़के की बातों को भी बिल्कुल इग्नोर कर देता है। और दूसरी तरफ महानूर, जिसे पता चलता है कि शाहवीर उसके लिए अपने घर वालों को और अपने पेरेंट्स के कारोबार को भी छोड़ना चाहता है, वो तो साफ साफ शाहवीर से कह देती है कि भाई अकेले तुम आखिर कैसे कोई कारोबार कर सकोगे। मैं सिर्फ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती बल्कि जिंदगी जीना चाहती हूँ। मतलब वो इतनी गोल्ड डिगर है और साफ साफ बता रही है, लेकिन फिर भी शाहवीर उसे ये एहसास दिलाता है कि भाई मैं तो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा और मेरी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ तुम्हें खुश रखना है। अब जब कोई लड़का इतना बुरे तरीके से फंस ही रहा हो तो महानूर जैसी लड़कियां आखिर क्यों छोड़ेंगी। ये तो महानूर को पता चल गया है कि वो जितना भी इससे लूटना चाहे लूट सकती है। अलमीर को भी उसकी सास ने अच्छे खासे ख्वाब दिखा दिए हैं और यही शो करवा रही हैं कि जैसे अलग घर में रहने का फैसला तो ये लोग ले ही चुके हैं ताकि इससे तो इनकार कर ही ना पाए। साथ में उसे कहती हैं कि जब तुम लोगों ने अलग रहने का फैसला कर ही लिया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम कारोबार भी अपना अकेले स्टार्ट करो और उसके लिए हम लोग तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। आखिर हमारा जो कुछ भी है वो हमारी बेटी का और तुम्हारा ही तो है। और फबीहा भी माँ की हाँ में हाँ मिला के कह देती है कि हम लोग डिज़ाइनर क्लोथिंग का ही कारोबार शुरू करेंगे। कपड़ों का एक्सपीरियंस तो तुम्हें है और डिज़ाइनिंग मैं अच्छी खासी कर लेती हूँ। अब अलमीर के दिल में भी ये बात आ जाती है कि मैं भाइयों के बगैर अगर इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ तो बिलाखिर क्यों ही अपने भाइयों के साथ अपनी ज़िंदगी तबाह करूँ। आखिर वो कारोबार देखा जाए तो सबका साझा है, क्यों ना अपने अलग कारोबार के ऊपर ही पूरी तवज्जो दूं और मैं खुद ही इतना अमीर आदमी बन जाऊं। और जब आसिफ साहब अलमीर से पूछते हैं कि क्या तुम वाकई ही अलग होना चाहते हो, तो अलमीर भी डिटाई से बाप के सामने बता देता है कि जी हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मेरा अलग घर है, वहाँ मेरी बीवी सुकून से रह सकती है। यहाँ तो जिसके मर्जी मुँह में जो बात आती है वो मेरी बीवी को सुना के चला जाता है। तीसरा बचा आर्यान, तो उसका भी फैसला अब यही है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। वैसे भी महक का भाई बड़े अरसे से मुल्क के बाहर ही सेटल्ड है। आर्यान महक से कह देता है कि तुम्हारे भाई से मैं अच्छे तरीके से पूछना चाहता हूँ कि हमें बाहर जाने के लिए कितने पैसे दरकार होंगे। महक तो खुद भी यही सोचती है कि बाहर जाके तो मैं यकीनन अपना इलाज भी करवा पाऊंगी। तो जब आसिफ साहब आर्यान से पूछते हैं कि क्या तुम वाकई ही हमें छोड़ना चाहते हो, तो आर्यान भी साफ साफ बता देता है कि घर का माहौल वैसे ही बहुत बुरा हो चुका है, रहने के काबिल नहीं रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाइयों के किसी भी गलत फैसले का असर मेरी शादी पे पड़े, इसलिए सच माने तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। अंबर और आसिफ तो यहाँ ठंडी आहें भरते रह जाते हैं। कहाँ तीन बेटों को बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और यही सोचा होगा कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन ये तीनों तो बड़े होने के बाद और स्पेशली शादी के बाद ऐसे पलटे हैं कि माँ बाप को ही छोड़ के चले जाना चाहते हैं। हाँ, शायद अलग घर लेना हर नए शादीशुदा जोड़े का ख्वाब होता है, पर माँ बाप को भी इतना प्रेशराइज तो नहीं करना चाहिए। आखिर जहाँ भी रहेंगे हैं तो उन्हीं की औलाद। वो चाहे तो एक साल किसी बेटे के पास, दूसरे साल किसी बेटे के पास और यूं ही अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। लेकिन पता नहीं उन्होंने भी क्या जिद लगा रखी है कि बस हमारी जब तक जिंदगी है हमारे तीनों बेटे और बहुएं
ہمارے پاس ہی رہیں۔ بھائی جب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب سے شادی کی ہے گھر میں سکون خراب ہو رہا ہے تو یہ فیصلے تو ماں باپ کو اب لے ہی لینے چاہیے۔ ہر زندگی کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنی ساری زندگی تو اکیلے گزار ہی لی ہے، جب ان کی شادیاں کر دیں تو دل میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جہاں پرندے بھی اپنے بچوں کو بڑے ہونے کے بعد گھونسلے سے دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں خود اڑان بھرنا سیکھیں، وہاں انسان آخر اپنے بچوں کو بڑا کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اور پھر انسان میں عقل و شعور ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ دور رہنے کے بعد ماں باپ سے بالکل دور ہو جائیں گے، آخر رہیں گے تو انہی کے بچے، اور ہو سکتا ہے کہ الگ رہ کے وہ اپنے کاروبار اتنے بڑھا لیں کہ ان کی جو بھی مالی مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ لیکن امبر اور آصف نے تو یہ ضد لگا رکھی ہے کہ بس یہی جو دکان ہے اسی کا جو سرمایہ ہوگا اس سے چاہے ہمارا مشکل گزارا ہو پر اسی میں ہی گزارا کرنا ہے۔ بہرحال اب ان لوگوں کو الگ رہنے کے کوئی فائدے دکھائے جائیں گے یا نقصان، یہ تو ہم آنے والی قسطوں میں ہی دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔